हेलो गाइस, नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 6G ज्ञान। तो आज से हम, अगर आप 2027 में 12वीं के बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए 6G ज्ञान को, और इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि आज से हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं। खासकर बायो में हम अध्याय 4 शुरू कर रहे हैं आज से। आप कहीं भी पढ़ते हो, एक बार इस वीडियो को जरूर देखिएगा और अध्याय 4 को कंप्लीट कीजिएगा। तो चूंकि ये भाग 1 है, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अध्याय 4। तो आज देखते हैं सबसे पहले कि अध्याय 4 में हमें पढ़ना क्या क्या है ना। तो चलिए समय न गंवाते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हमें अध्याय 4 में पढ़ना क्या क्या है ना। आ जाइए। अगर हम बात करें अध्याय 4 का, तो अध्याय 4 ये अगर हम बात करें, थिकनेस थोड़ा सा और मोटा कर लिया जाए। अध्याय 4 का, तो अध्याय 4 में है जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य, जिसको हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ बोलते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है, या क्या है से पहले देखते हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, जनन स्वास्थ्य में हमें पढ़ना क्या क्या है ना। तो पहले उन सारे बिंदुओं को एक जगह इकट्ठा करते हैं कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। तो अगर हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करें तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो यही पढ़ना है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है और इसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि जनन स्वास्थ्य क्या है, जनन स्वास्थ्य क्या है और इसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा इसमें हमें देखना है, आज विश्व में सबसे ज़्यादा जो समस्या उत्पन्न कर रही है जनसंख्या, पॉपुलेशन, उसके बारे में हमें देखना है। दूसरा पॉइंट है ना कि अभी विश्व में और भारत में जनसंख्या क्या है, 1900 में क्या थी, 2000 में क्या है और 2026 में क्या है। तो दूसरा पॉइंट हमें देखना है जनसंख्या, है ना। और भारत में 2000 के करीब में, सन 2000 के करीब में जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी, इसके बारे में देखना है। तीसरा पॉइंट हमें इसमें पढ़ना है, तीसरा टॉपिक हमें इसमें पढ़ना है कि इस जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं। यानी कि तीसरा टॉपिक हमें पढ़ना है कंट्रासेप्टिव मेथड, कंट्रासेप्टिव मेथड्स, है ना। यानी तीसरा टॉपिक इसमें पढ़ना है गर्भ निरोधक विधि, गर्भ निरोधक विधियां, है ना। गर्भ निरोधक विधियां पढ़ना है ना। चौथा टॉपिक इसमें हमें देखना है, चौथा टॉपिक हम लोग इसमें कवर करेंगे कि गर्भ निरोधक विधि के बाद देखेंगे कि अगर कंट्रासेप्टिव मेथड फेल कर जाता है, अगर गर्भ निरोधक विधि ठीक से काम नहीं कर पाते हैं, या असुरक्षित यौन संबंधों के बाद किसी दंपति को सगर्भता नहीं रखनी है, प्रेगनेंसी नहीं रखनी है, तो उसके लिए हम क्या पढ़ेंगे, तो उसके लिए पढ़ेंगे MTP, जिसको हम बोलते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, सगर्भता का, सगर्भता का, सगर्भता का चिकित्सीय समापन, सगर्भता का चिकित्सीय समापन, है कि नहीं। हमें देखना है सगर्भता का चिकित्सीय समापन,
है कि नहीं। अगला टॉपिक, या इसी को एक और नाम से जानते हैं, एबॉर्शन के नाम से जानते हैं इसको गर्भपात, एबॉर्शन के नाम से जानते हैं, एबॉर्शन के नाम से जानते हैं। अगला टॉपिक इसमें हमें पढ़ना है कि दुनिया में वैसे भी दंपति हैं, है ना, जिनकी शादी के 3 साल, 4 साल, 5 साल हो गए, वो प्रेगनेंसी तो चाहते हैं, वो बच्चे तो चाहते हैं, लेकिन बच्चे हो नहीं पा रहे हैं। तो इसके लिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हमें क्या पढ़ना है, तो इसके लिए हमें पढ़ना है आर्ट के बारे में, जिसको हम असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं, या इसी को हम सहायक जनन प्रौद्योगिकी भी कहते हैं, सहायक जनन प्रौद्योगिकी भी कहते हैं, है कि नहीं। अच्छा, अंतिम में चाहे बच्चे जन्म लें या न लें, अंतिम में सबसे इम्पोर्टेंट जो आपके, हमारे, हम सब के जीवन से संबंधित है, उसके बारे में पढ़ना है। और हमें पढ़ना है STI के बारे में, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के बारे में, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के बारे में हमें पढ़ना है कि नहीं। यानी हमें पढ़ना है यौन संचारित संक्रमण के बारे में, यौन संचारित संक्रमण के बारे में पढ़ना है कि नहीं। तो ये टोटल 6 टॉपिक हैं, टोटल ये 6 टॉपिक हैं, टोटल 6 टॉपिक हैं। पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, ये 5वां है और ये 6ठा है। ये टोटल 6 टॉपिक यानी 6 टॉपिक हमें जनन स्वास्थ्य के अंतर्गत कवर करना है, या जनन स्वास्थ्य के अंतर्गत हमें पढ़ना है कि नहीं। तो ये चैप्टर हमारे सिलेबस के लिए इम्पोर्टेंट तो है ही, इसके साथ साथ हमारे दैनिक जीवन में भी बहुत बड़ा रोल अदा करेगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि नहीं। तो चलिए हम लोग आज के क्लास में रिप्रोडक्टिव हेल्थ को समझने का प्रयास करते हैं कि जनन स्वास्थ्य क्या है। मेरे प्यारे बच्चों, जब भी हम जनन स्वास्थ्य की बात करते हैं, जब भी हम जनन स्वास्थ्य की बात करते हैं, जब भी हम जनन स्वास्थ्य की बात करते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बातें करते हैं, तो हमारे माइंड में सबसे पहले एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है WHO। कौन सी संस्था है? WHO। हमारे माइंड में सबसे पहले एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था WHO उभर कर आता है कि नहीं। तो अगर हम बात करें WHO का, तो WHO क्या है, सबसे पहले इसी को देखते हैं। तो WHO का पूरा नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO का पूरा नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसको हिंदी में हम बोलते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसको बोलते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन, है कि नहीं। क्या बोलते हैं? विश्व स्वास्थ्य संगठन। क्या है ये? तो अगर हम WHO को देखें तो WHO क्या है? WHO क्या है? तो आप बोल सकते हैं कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, यह एक अंतर्राष्ट्रीय
संस्था है, यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो विश्व भर में या जो दुनिया भर में है ना, जो विश्व भर में लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ी, लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ी, स्वास्थ्य से जुड़ी, लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं पर कार्य करता है, समस्याओं पर कार्य करता है, है कि नहीं। तो अगर आपसे हम पूछे कि WHO क्या है, सबसे पहले WHO का पूरा नाम क्या है, तो WHO का पूरा नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, है ना। और WHO क्या है, तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो विश्व भर में लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं पर कार्य करता है। अब आगे यदि हम बात करें कि इस WHO की स्थापना कब हुई थी, तो इस WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 में। अब जैसे ही आप 7 अप्रैल को देखते हैं तो आपके माइंड में एक और विचार उत्पन्न होता है कि 7 अप्रैल के दिन ही क्या मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल के दिन ही विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है ना। तो आपको ये भी प्रश्न नहीं भूलना है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं, 7 अप्रैल को मनाते हैं। एक चीज और इसमें आपको याद रखनी है कि अगर हम बात करें कि इसका मुख्यालय कहाँ है, अगर हम WHO के मुख्यालय की बात करें तो मेरे प्यारे बच्चों, WHO के यदि मुख्यालय की बात करें तो ये इसका मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा में। कहाँ है, जिनेवा में। इट मीन्स ये स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है ये, तो ये है ये है स्विट्जरलैंड में, ये है स्विट्जरलैंड में है ना। तो WHO से संबंधित इतने बातों को आपको याद रखना है। अब WHO ने परिभाषा क्या बताया कि जनन स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है, तो WHO के अनुसार जनन स्वास्थ्य का अर्थ है जनन के सभी पहलुओं सहित, है ना, जनन के सभी पहलुओं सहित शारीरिक यानी कि संपूर्ण स्वास्थ्य, जनन के सभी पहलुओं सहित संपूर्ण स्वास्थ्य अर्थात शारीरिक, व्यवहारात्मक, भावनात्मक और सामाजिक स्वास्थ्य है। WHO के अनुसार जनन स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है, तो आप बोल सकते हैं WHO के अनुसार जनन स्वास्थ्य का अर्थ, जनन स्वास्थ्य का अर्थ WHO के अनुसार जनन स्वास्थ्य का अर्थ जनन के सभी पहलुओं सहित संपूर्ण स्वास्थ्य अर्थात शारीरिक मतलब कि शारीरिक रूप से फिट होना, शारीरिक
भावनात्मक कॉमा व्यवहारात्मक तथा सामाजिक स्वास्थ्य है ना। यानी कि WHO ने जनन स्वास्थ्य का परिभाषा कैसे दिया, तो इसके अनुसार जनन स्वास्थ्य का अर्थ होता है जनन के सभी पहलुओं सहित संपूर्ण स्वास्थ्य, अर्थात शारीरिक रूप से स्वस्थ होना, है ना, भावनात्मक रूप से स्वस्थ होना, मतलब कि आपको अपने भावनाओं पर कंट्रोल करने आना चाहिए, व्यवहारात्मक रूप से स्वस्थ होना, आप एक दूसरे के प्रति कैसा व्यवहार करते हैं ये भी मैटर करता है, ये भी मायने रखता है, और आपका समाज के साथ, जिस समाज में आप रह रहे हैं उस समाज के साथ आप कैसा संबंध रखते हैं ये भी जनन स्वास्थ्य के लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब कि ये सभी चीजों का संतुलन होना, यानी कि भावनात्मक, व्यवहारात्मक और सामाजिक स्वास्थ्य का संतुलन होना ही जनन स्वास्थ्य का अर्थ होता है कि नहीं। अब यदि हम बात करें इस जनन स्वास्थ्य को प्राप्त करने की कार्य नीति क्या है, तो अगर जनन स्वास्थ्य को प्राप्त करने की हम कार्य नीति को देखें, अगर हम कार्य नीति को देखें, है ना, तो पूरे विश्व भर में भारत ही वो पहला देश था जिसने सबसे पहले इसके ऊपर काम किया। और काम कौन सा किया, तो भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, 1947 में, और मात्र 3 साल के बाद 1951 में भारत सरकार ने एक परिवार नियोजन कार्यक्रम लाया। कौन सा, तो आपको याद रखना है परिवार नियोजन, जिसको हम लोग फैमिली प्लानिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फैमिली प्लानिंग बोलते हैं, है कि नहीं। अच्छा, हालांकि अब इस परिवार नियोजन को हम परिवार कल्याण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिवार कल्याण बोलते हैं, परिवार कल्याण बोलते हैं, या हम RCH के नाम से जानते हैं। RCH का पूरा नाम है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, है कि नहीं। तो जनन से संबंधित जितनी भी कार्य नीतियां होती है उन सबको कंट्रोल यही करता है कि नहीं। जैसे हमारे समाज में, जैसे आप लोग रेडियो पर सुने होंगे, आप लोग टीवी में इसका प्रचार देखे होंगे कि जनन स्वास्थ्य से संबंधित, जैसे मान लो बीमारी हो गया, है ना, या जब कोई बालक या बालिका यौनारंभ को प्राप्त करते हैं तो उनके शरीर में किस किस प्रकार के बदलाव आते हैं, है ना, किस प्रकार के हार्मोनल परिवर्तन होते हैं, इन सब के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन इसी के तहत प्राप्त होता है कि नहीं। और हमें जागरूक किया जाता है, समाज को जागरूक किया जाता है, ताकि समाज के सारे लोग इन चीज़ों को अच्छे से जाने, इन चीज़ों के बारे में उनको अच्छा से नॉलेज हो, है ना। स्टार्टिंग में जब हार्मोनल परिवर्तन होता है तो बच्चे घबरा जाते हैं, वो किसी अन्य से बातें नहीं कर पाते हैं इन सब के मामलों में, है कि नहीं। तो स्कूलों में भी शिक्षा इसके बारे में दी जानी चाहिए, स्कूलों में भी इसके बारे में शिक्षा दी जाती है कि नहीं। इन सब चीज़ को हैंडल करता है, इन सब चीज़ को मैनेज करता है कौन, तो इन सब चीज़ को मैनेज करता है परिवार कल्याण, या फिर RCH मैनेज करता है ना जी। अब देखो, यहाँ से ज़्यादा प्रश्न आपकी परीक्षा में नहीं पूछेगा। क्वेश्चन ये आता है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम कब चला, या परिवार नियोजन कार्यक्रम कब आया था। तो ये कब आया था, 1951 में आया था। इसको इतना ही आपको याद रखना है। इसके अलावा RCH याद रखेंगे कि RCH का पूरा नाम तो रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम है कि नहीं।
अब इसके बाद यदि हम देखें, इसके बाद तो हमारे लिए इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, हमारे लिए एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें, उल्बेधन, एमनियोसेंटेसिस, उल्बेधन, एमनियोसेंटेसिस हमें पढ़ना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, है कि नहीं। तो एमनियोसेंटेसिस वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो एमनियोसेंटेसिस को हम बना देते हैं। एमनियोसेंटेसिस को भाग 2 में देखेंगे, इसके अलावा पॉपुलेशन भी भाग 2 में स्टार्ट करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। यदि आपको अच्छा लगा तो हमारे 6G ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। और 2027 में यदि आप एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।